हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम की फिर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। वह क्या है? टेलर्स थ्योरम। तो लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज या लॉरेंट थ्योरम, टेलर थ्योरम। तो लॉरेंट थ्योरम की बात हो चुकी है और अब किसकी बात करने वाले हैं? टेलर्स थ्योरम की। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन जो यूनिट नंबर 5 का पार्ट है, तो उसके अंतर्गत लॉरेंट थ्योरम के बाद टेलर्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट ये आपके सामने क्या है? इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, थोड़ा सा इसको दूर, हल्का सा दूर कर लीजिए। एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन at all points. If fz is an analytic function at all points inside a circle C, फिर कह रहा with the point A as a center and R is the radius, then at each point of Z inside C we have fz बराबर fa प्लस जेड माइनस एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए का अपान का पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एंड सो ऑन जेड माइनस ए का पावर एन अपान फैक्टोरियल एन एफ एन है। यही क्या है? स्टेटमेंट है टेलर्स थ्योरम का। तो यह आपके लिए यह लाइन सबसे महत्वपूर्ण, एफ जेड बराबर एफ है प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए का पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन जेड माइनस ए का पावर जेड माइनस ए का पावर एन अपान फैक्टोरियल एन एफ एन एंड सो ऑन। कुछ इसी से कुछ रिजल्ट डिड्यूस किया गया है। वह क्या है? पहला, अब अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो अगर जेड के स्थान पर ए प्लस एच पुट कीजिए तो जेड के स्थान पर ए प्लस एच, तो जेड बराबर क्या होगा? ए प्लस एच। और यहाँ आप देखिए तो यह आपका जो है एफ ए, ये तो ठीक है, एफ ए यहाँ है तो जेड के स्थान पर ए प्लस एच या एफ ए है। और देखिए जेड माइनस ए है तो जब ए को इधर लाएंगे तो जेड माइनस ए हो जाएगा। अब बराबर क्या आएगा? एच। तो एफ डैश ये हुआ। तो जहां जेड माइनस ए है वहां क्या लिखेंगे? एच लिख रहे हैं यहां पर। तो जेड माइनस ए है एच, एच एफ डैश ए, जेड माइनस ए है तो एच का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ जेड माइनस ए का पावर 3 है तो क्या हुआ? एच क्यू अपान फैक्टोरियल 3, यानी जेड माइनस ए बराबर यहाँ क्या लिख रहा है? एच लिख रहे हैं। तो ये आपके सामने आया एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यू अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन प्लस एच एन अपान फैक्टोरियल एन और एच का पावर एन अपान फैक्टोरियल एन एफ एन एंड सो ऑन। और एक और रिजल्ट जो है डिड्यूस किया गया है कि अगर ए बराबर 0 पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो ए बराबर 0 पुट कर दें तो देखिए तो एफ जेड बराबर क्या आएगा? ए के स्थान पर 0 एफ 0, ए 0 है तो जेड एफ डैश 0 और प्लस क्या है? जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0। जहां ए है 0 पुट कर रहे हैं और जेड क्यू अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 और फिर क्या हो जाएगा? जेड का पावर एन अपान फैक्टोरियल एन एफ एन 0 एंड सो ऑन। यह एफ एन 0 है। और इस तरह के सीरीज को क्या कहते हैं? मैक्लॉरिन सीरीज या मैक्लॉरिन थ्योरम। अगर थोड़ा पिछले सेमेस्टर पर नजर दौड़ाइए तो वहां पर भी टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम की बात की गई है। बस अंतर क्या था कि वह आपके रियल वेरिएबल में था, यह क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। यहां आप जो है एफ ए प्लस एच आप लिख रहे हैं तो वहां पर भी था एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स। यानी सब कुछ आपको एक बार नजर पर जा चुका है पिछले सेमेस्टर में। बस अंतर क्या था? और यहां देखिए या एफ जेड है, ये आपका मैक्लॉरिन सीरीज है तो वहां क्या लिखते थे? एफ एक्स बराबर एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ एक डबल एफ क्या होगा? एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन एक्स का पावर एन अपान फैक्टोरियल एफ एन 0। यह सब इस सीरीज को वहां भी मैक्लॉरिन सीरीज ही था। बस अंतर क्या था? वह रियल वेरिएबल के रूप में था, यह क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रूप में।
चाहे आप टेलर्स थ्योरम की बात करें और चाहे हम मैक्लाइस थ्योरम की बात करें, तो आप पिछले क्लास में रियल वेरिएबल के रूप में टेलर्स थ्योरम, मैक्लाइस थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। अब वही काम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंतर्गत हमको टेलर्स थ्योरम की बात कर रहे हैं और उसी से रिजल्ट डिड्यूस करते हुए मैक्लाइस हमने आपके सामने डिस्प्ले किया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन टेलर्स थ्योरम के आधार पर क्या है, किसी फंक्शन को कैसे एक्सपेंड करेंगे बाय टेलर्स थ्योरम, इसे देखिए। पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये लिख रहे हैं एक्सपेंड ई का पावर जेड अबाउट द पॉइंट ए बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम। यानी e के पावर z को हमको जो है यह जो है एक्सपेंड करना है अबाउट द पॉइंट ए बाय टेलर्स थ्योरम। तो z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत सारा काम हो रहा है, तो क्या करेंगे, लेट एफ जेड बराबर e का पावर z। अब टेलर्स थ्योरम लिख लीजिए, अभी लिखे हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम टेलर्स थ्योरम, फ्रॉम टेलर्स थ्योरम क्या लिखेंगे भैया जी, एफ जेड बराबर एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन। यही है ना टेलर्स थ्योरम। और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग जो है अबाउट द पॉइंट ए, तो यहाँ ए तो है ही है, पॉइंट ए देखिए ए के रूप में ही है। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या करें, तो एफ जेड बाई का पावर जेड है। अब हम लोग जो है पॉइंट ए एट द अबाउट पॉइंट ए की बात कर रहा है। तो सिंस आपका गिवन क्या है, एफ जेड बराबर क्या दिया है, ई का पावर जेड। तो अब अगर बात करें कि एफ ए यानी पॉइंट ए की बात कर रहा है, तो जेड के स्थान पर ए रखेंगे तो एफ ए हो जाएगा क्या, ई का पावर, यानी अबाउट द पॉइंट ए के रूप में हमको जो है एक्सपेंड करना है अबाउट द पॉइंट, तो ई के पावर जेड को। तो यहाँ हमने एफ जेड बराबर ई का पावर जेड माना है, तो एफ ए कैसे निकलेगा, यानी जेड के स्थान ए रखिए। फिर देखिए एफ डैश ए है, तो एफ डैश ए कैसे निकलेगा, एफ डैश जेड निकालिए। तो एफ डैश जेड, जेड को फिर डिफरेंस ई के पावर जेड को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, ई का पावर जेड। तो दिस इंप्लाई, अब जेड के स्थान पर ए रखिए, तो एफ डैश ए बराबर क्या आएगा, ई का पावर ए। और फिर क्या आएगा, एफ डबल डैश, ये हो जाएगा क्या, जेड, फिर डिफरेंशिएट किए तो फिर क्या आएगा, ई का पावर जेड, फिर डिफरेंशिएशन हुई। तो क्या हो गया यहाँ पर, फिर रखिए जेड के स्थान पर ए, तो एफ डबल डैश ए बराबर क्या आया, फिर आपका ई का पावर। एक बार और चाहे तो कर लीजिए, एफ ट्रिपल डैश जेड, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए तो फिर क्या आएगा, ई का पावर जेड। और एफ ट्रिपल डैश ए, तो फिर बराबर जेड के स्थान पर है तो क्या आएगा, ए का पावर ए एंड सो ऑन। तो ये सब निकाल लिया है। देखिए अगर कहीं नहीं लिख रहा है कि कहां तक मुझे एक्सपेंड करना है, तो कम से कम थर्ड पावर तक जरूर एक्सपेंड कीजिए, ये ध्यान रखिए। तो यह निकालने के बाद देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एफ जेड बराबर रखिए, एफ ए क्या निकाले हैं, ई का पावर ए, अब प्लस ये है जेड माइनस ए, एफ डैश ए क्या है, ई का पावर ए, ये है, और प्लस फिर है जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, फिर क्या है, ई का पावर ए,
और फिर जेड माइनस ए का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये अब ट्रिपल डैश है, ये क्या है e का पावर ए एंड सो ऑन, ये आपके सामने। तो यह लिखने के बाद बहुत करेंगे, आप ले लीजिए कॉमन, क्या e का पावर ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा 1 प्लस जेड माइनस ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड माइनस ए का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यही एक्सपेंशन है किससे, बाय टेलर्स थ्योरम अबाउट द पॉइंट ए, और यह e के पावर जेड का। तो चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग जो है प्रोसीड कर रहे हैं इस तरह से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा हुआ। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। आइए देखिए क्या है, एक्सपेंड, अगर कोई फंक्शन ले ले 1 बाई जेड अबाउट द पॉइंट, पॉइंट मान लिया अबाउट द पॉइंट, यहां मान लिया 2, ठीक, अबाउट द पॉइंट 2 बाई टेलर्स थ्योरम। तो फिर वही लेट एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई जेड, ये हो गया। और अबाउट द पॉइंट 2 कह रहा है, तो जहां ए है यानी किसके 2 पॉइंट के अबाउट, तो जहां जहां आपका ए है वहां क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब मैं इसको मिटा देता हूं, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, यहां पर अबाउट द पॉइंट 2 कह रहा है, तो देयरफॉर जहां आपका जो है ए है वहां 2 रख दिए, तो देयरफॉर एफ जेड बराबर ये क्या होगा एफ 2 आप प्लस जेड माइनस 2 एफ डैश 2 आप प्लस क्या है जेड माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 2 आप प्लस जेड माइनस 2 का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डैश 2 एंड सो ऑन। क्या किया है, जहां जहां आपका जो है ए है वह हमने 2 रखा है, अबाउट द पॉइंट 2 कह रहा है, अबाउट द पॉइंट 3 कहता तो जहां जहां ए है 3 रखता, अबाउट द पॉइंट पाई कहता तो जहां जहां ए है पाई रखते, इस रूप में। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ये आपके सामने है। और क्या दिया है गिवन, अब करना क्या है, अब मान निकाल कर सब उठा इसमें रख देना है। तो F2 एफ जेड पता है, जेड के स्थान 2 रखिए, F2 निकल जाएगा। फिर एफ डैश जेड, ये एफ डैश ये 2 है, और ध्यान से ये सब आप थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाए, जेड नंबर समझिएगा इसे 2 आपका, ठीक। तो एफ जो है यहां पर दिया है क्या, गिवन एफ जेड बराबर क्या है 1 बाई जेड, तो देयरफॉर F2 बराबर जेड के स्थान 2 रख दीजिए 1/2, ठीक। तो इसको जो है ऐसे कर लेते हैं, सबसे अच्छा ऐसे है। तो गिवन एफ जेड बराबर आपका क्या है 1 बाई जेड, तो एफ 2 यानी यहां पहला मान निकालना है, तो जेड के स्थान पर 2 रख दीजिए, ये निकल गया। और एफ डैश जेड निकाल लीजिए, एफ डैश जेड क्या होगा 1 बाई जेड का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या होगा एफ डैश 2 जहां 2 है वो जेड है, क्या रखेंगे 2 स्क्वायर रख दीजिए। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। तो ये आपका क्या हुआ -1/4 आपके सामने, ये है -1/4। और फिर जो है आप इस रूप में आप लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे रखिए चाहे जिस रूप में, यानी -1/2 स्क्वायर। और एफ एक बार और डिफरेंशिएट किए, एफ डबल डैश जेड, तो -1 अपॉन जेड स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे जेड का पावर -2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या आएगा 2 अपॉन जेड का पावर 3 होगा। तो दिस इंप्लाइज, अब क्या करेंगे, जहां आपका जो है क्या है, अब जेड है यानी वहां 2 रखिए, तो 2 एफ डबल डैश बराबर क्या है 2 अपॉन 2q, और एक और चाहे निकाल लीजिए, यानी 2 अपॉन 2q आप एफ डबल डैश 2 निकाले हैं। और यहां से कैसे पता है ना, यानी यहां पर देखिए माइनस है, यह माइनस जेड का पावर -2 माइनस माइनस प्लस 2, और जेड का पावर क्या होगा -2 -1 -3, नीचे आएगा +3, तो 2 अपॉन जेड क्यू ये हुआ। और फिर जो है एफ ट्रिपल डैश जेड, एक बार और जो है हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, तो फिर जाएगा जेड का पावर -3, तो क्या होगा एन एक्स का पावर एन, एन एक्स का पावर n-1, एन कितना -3, तो 2 इंटू -3, और जे अपॉन जेड का पावर -3 -1 कितना होगा जेड अपॉन जेड का पावर 4। देख लीजिए ये आपका 2 है, जेड का पावर -3, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे -3 जेड का पावर -3 -1,
तो -6 और ये नीचे आएगा जेड का पावर -4 तो क्या हो जाएगा +4। तो देयरफॉर अगर बात करें F''2 बराबर क्या होगा, ये देखिए, यानी आपका क्या है, यानी 2 यानी जेड का पावर ये माइनस, ये हो गया -6, ये देखिए -6 अपान और जेड के स्थान क्या रखें 2 का पावर 4 आपने इस तरह निकाला एंड सो ऑन। तो F2 F'2 F''2 F''2 का मान निकालिए हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, Fz बराबर Fz क्या है 1/z, तो F2 क्या है 1/2 ये है, अब प्लस z माइनस 2 F''2 क्या निकाले -1/2², हम लिख सकते हैं क्या -1/4 लिख सकते हैं, ठीक। और यहां जाइए प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 F''2 क्या निकाले 2/2 एक देखिए यहां से एक आपका जो है पावर इससे कट जाएगा तो 1/2 का पावर 2 का स्क्वायर कितना आया, यहां पर भी आपका आया क्या 1/4, देख लीजिए 2/2 एक पावर कटेगा 1/4 और ये देखिए ये बचा है z-2 का पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 F''2 कितना है -6/2 का पावर 4, तो ये देखिए तो -6/2 का पावर 4 यानी 16, 2 का पावर 4 16, तो ये कटेगा तो क्या आएगा -3/8, तो ये कितना हुआ -3/8 एंड सो ऑन, ये आपके सामने है -3/8 और ये है प्लस एंड सो ऑन। बहुत करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Fz बराबर Fz किसका है बराबर है 1/z 1/2 -1/4 z-2, ये देखिए, और ये देखिए 2 फैक्टर 2 होता है तो प्लस क्या होगा 1/8 z-2 का स्क्वायर, और ये देखिए ये आपका 6 फैक्टर 6 तो 6 है तो एक 3 यहां से कटेगा तो 3 दूना 6 यानी 2 बचा, तो क्या आएगा माइनस आपका आएगा 1/16 और क्या हुआ z-2 का क्यूब एंड सो ऑन। यही क्या है एक्सपेंशन है फंक्शन किसका 1/z का अबाउट द पॉइंट 2 बाय टेलर्स थ्योरम। तो चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग जो है इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन छोटा सा और है वो देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है एक्सपेंड cos z अबाउट द पॉइंट π/4 बाय टेलर्स थ्योरम। तो जैसे 2 क्वेश्चन वैसे तीसरा क्वेश्चन उसी तरीके से लेट, मान लिया cos z किसके बराबर है Fz के और पॉइंट क्या दिया है π/4, तो फिर वही चीज फ्रॉम टेलर्स थ्योरम ये आपके सामने है। अब यहां पर π/4 है तो पॉइंट ए क्या दिया है π/4, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं Fz बराबर F'⁴ आप प्लस z माइनस π/4 यानी जहां ए है π/4 और ये क्या है F'⁴ और z माइनस π/4 का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 F'⁴, ठीक। जहां ए है वहां π/4 और प्लस क्या हो जाएगा z माइनस π/4 का पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 F'⁴ एंड सो ऑन। क्या किया है अबाउट द पॉइंट π/4, तो जहां ए है वह हमने क्या रखा है π/4। अब करना क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हुए अब हम लोग F'⁴ निकाल लें, F'⁴, F'⁴, F'⁴ निकालने के बाद इक्वेशन में रख दीजिए, वही क्या होगा एक्सपेंशन होगा किसका cos z का अबाउट द पॉइंट π/4 बाय टेलर्स थ्योरम। तो कहीं कुछ नहीं लिख रहा है, कहाँ तक करना है प्रसार, तो कम से कम 3rd डिग्री तक जरूर आप काम कीजिए। तो चलिए निकालते हैं, गिवन Fz बराबर है क्या cos z, ये है, तो देयरफॉर पहला F'⁴, तो F'⁴ क्या होगा
cos पाई बाई 4, और cos पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, cos 45 जानते हैं 1/√2। अब फिर क्या एफ डैश जेड, तो एफ डैश पाई बाई 4, तो एफ डैश जेड निकालिए, तो cos जेड का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन जेड, तो देयरफॉर एफ डैश पाई बाई 4 क्या होगा माइनस साइन पाई बाई 4, जेड के स्थान पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 भी क्या होता है 1/√2। और फिर निकाल लीजिए एफ डबल डैश जेड, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो साइन जेड का क्या हो जाएगा कास जेड, तो माइनस कास जेड, एंड देयरफॉर एफ क्या हो जाएगा एफ डबल डैश और पाई बाई 4, तो क्या होगा भैया जी माइनस कास, ये हो गया पाई बाई 4, क्या हुआ -1/√2। तो ये सब कैसे निकाला जा रहा है ये आपके सामने। और फिर इसके बाद एक और ट्रिपल डैश निकाल लीजिए एफ ट्रिपल डैश जेड, तो एफ ट्रिपल डैश जेड क्या होगा भैया जी कास जेड का होगा क्या माइनस साइन जेड, और माइनस पहले से तो कितना हुआ ये हुआ साइन जेड, दिस इम्प्लाइड एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 1/√2 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग निकालते जाएंगे। तो जब सब निकल गया है एफ पाई बाई 4, एफ डैश पाई बाई 4, एफ डबल डैश पाई बाई 4, एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 उठाकर इक्वेशन में रख दीजिए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब मैं इसको मिटा देता हूं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा भैया जी, तो लिख लेते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और एफ जेड किसके बराबर है आप लिख लीजिए, पहले एक लाइन लिख लेते हैं एफ जेड, और यह पाई बाई 4 निकाले है क्या है 1/√2, तो ये आपका 1/√2 और प्लस ये है जेड माइनस पाई बाई 4, और एफ डैश पाई बाई 4 क्या है -1/√2, तो ये हुआ -1/√2 और प्लस फिर क्या है लिखिए जेड माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर अपान क्या है फैक्टोरियल 2, और एफ डबल डैश पाई बाई 4 क्या है यहाँ पर -1/√2, तो ये भी क्या है -1/√2 और प्लस एक और आपका लिखे हुए हैं जेड माइनस पाई बाई 4 का पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3, और एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 और एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 क्या है 1/√2 एंड सो ऑन। यही है एक्सपेंशन। तो देयरफॉर एक लाइन और लिख लीजिए एफ जेड बराबर किस क्या मान है कास जेड, तो देयरफॉर कास जेड बराबर, और देखिए तो 1/√2 हर जगह है, निकाल लीजिए 1 माइनस क्या होगा जेड माइनस पाई बाई 4, और यह क्या होगा यहाँ भी माइनस है तो माइनस जेड माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर ये है, और अपान क्या होगा ये देखिए √2 है तो कॉमन लेने हैं तो √2 हुआ यहाँ पर, ठीक, और 1/√2 कॉमन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये प्लस जेड माइनस पाई बाई 4 का पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यही क्या है एक्सपेंशन है किसका फंक्शन कास जेड का अबाउट द पॉइंट पाई बाई 4 बाई टेलर्स थ्योरम। तो कास जेड बराबर 1/√2, और ये आपके सामने इस ढंग से। तो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए गए किस पर टेलर्स थ्योरम पर। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से आए तो बिल्कुल इस ढंग से प्रोसीड करेंगे। तो यह काम यानी टेलर्स थ्योरम पर अब पूरा होता है। तो निश्चित तौर पर चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी।